सुबह 3 बजे क्यों जाकर के घर के अंदर घुसे, महिलाओं पे ऊपर अत्याचार की, घर के अंदर चले गए, महिलाओं को घर से निकाला और फिर कहते हैं कि महिलाएं उनको अटैक किया। धर्म के आधार पर जो नागरिकता को डिफाइन करना चाहते हैं, रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप जो करना चाहते हैं, इसको मैं गृह मंत्री जी से कहूंगी कि कौन वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं या आप? देश के गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट बंगाल में थे, जहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमला कहा। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि सीएए पर जो टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार है वो लोगों को मिसलीड कर रही है, और एनआईए के मामले पर भी उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सागरिका घोष, राज्यसभा मेंबर तृणमूल कांग्रेस। तो मैम, देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर उन्होंने टीएमसी पर हमला बोला, बहुत नीचे। मैं देश के गृह मंत्री से कहना चाहती हूँ कि एनआईए ने 2 साल पुराना केस में क्यों जाकर वहाँ ईस्ट मेदिनीपुर के गांव में सुबह 3 बजे क्यों जाकर के घर के अंदर घुसे, महिलाओं पे ऊपर अत्याचार की, घर के अंदर चले गए, महिलाओं को घर से निकाला और फिर कहते हैं कि महिलाएं उनको अटैक किया। एनआईए ने क्यों गए एनआईए वहां रात को 3 बजे लोकल पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए? और ऐसा क्यों है कि एक एनआईए के ऑफिसर एक बीजेपी के प्रतिनिधि से मिलते हैं 26 मार्च को, और बीजेपी के प्रतिनिधि से एक लिस्ट लेते हैं, पूरे टीएमसी के फंक्शनरीज की लिस्ट लेते हैं, और उस पर एनआईए काम करते हैं तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट। हम ये कहते हैं कि सारे केंद्रीय एजेंसीज, एनआईए, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये बीजेपी के बीजेपी के आदेश पे काम कर रहे हैं, ये बीजेपी के कठपुतली बन चुके हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये बीजेपी के ब्रांच ऑफिस हैं, ये बीजेपी के बिहाफ काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष को दुर्बल करे, विपक्ष को निराश करे, विपक्ष को मैदान से हटा दें। वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसीज के ऊपर दबाव डाल के विपक्ष के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एनआईए के जो चीफ हैं उनको बदले जाए, और बदले जाए इसी वक्त। एनआईए के चीफ को बदलिए, अभी बदलिए, वो निष्पक्ष नहीं है, उसको बदलिए। जब सीएए है तो एनआरसी उसके ज्यादा पीछे नहीं है। अगर सीएए आ रहे हैं तो एनआरसी भी आएगा। और जब आसाम में एनआरसी एक्सरसाइज हुआ, उस टाइम 13 मिलियन हिंदूज डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, उनकी सिटीजनशिप छीनी गई। तो ये घुसपैठियां, इन्फिल्ट्रेटर, ये जो भाषा गृह मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धर्म के आधार पर जो नागरिकता को डिफाइन करना चाहते हैं, रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप जो करना चाहते हैं, इसको मैं गृह मंत्री जी से कहूंगी कि कौन वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं या आप?